तो दोस्तों कुछ दिन पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि किस तरीके से इंडियन नेवी के दूसरे न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन मतलब आईएनएस अरिहंत को अगले साल इंडियन नेवी में कमीशन करने का जहां पे तैयारी किया जा रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ S4 स्टार मतलब इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाए जाने वाले चौथे सबमरीन को भी साइलेंटली लॉन्च करने का तैयारी किया जा रहा है। पर दोस्तों अब खबर यह है कि सबमरीनों के सेक्टर में भारत इतने तेज रफ्तार ले चुका है कि अब खाली यहाँ तक नहीं बल्कि इससे आगे भी काम किया जा रहा है। और रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया अपने थर्ड जनरेशन के न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन को भी तैयार करने का स्टेप बढ़ा चुका है और धीरे धीरे करके ये सबमरीन अपने निर्माण के करीब जा रहा है। दोस्तों आज के इस वीडियो के सबसे पहले हिस्से में मैं आप लोगों को भारत किस तरीके से थर्ड जनरेशन के न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीनों को तैयार करने के ऊपर काम कर रहे हैं उसके बारे में बताऊंगा, जबकि वीडियो के सबसे आखिरी हिस्से में मैं आपको ट्विन इंजन डेकवेस फाइटर एयरक्राफ्ट 2 के टेस्ट और क्यू ट्विन इंजन डेकवेस फाइटर एयरक्राफ्ट 2 को 1000 बार से भी अधिक ट्रायल का आवश्यकता है उसके बारे में बताऊंगा। तो डिटेल में इन दोनों विषयों के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों इंडियन नेवी अपने न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीनों के बेड़े को मजबूत करने के लिए जहां पे अरिहंत क्लास के अंतर्गत 4 सबमरीनों का निर्माण कर रहा है, तो वहीं पे अरिहंत क्लास के बाद S5 क्लास के अंतर्गत इंडियन नेवी के बेड़े के लिए 3 सबमरीनों का निर्माण का प्लान बनाया जा रहा है। S5 क्लास असल में इंडियन नेवी के थर्ड जनरेशन के न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन होगा, जो कि अरिहंत क्लास के सबमरीनों से खाली ताकत में ही आगे नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी में भी आगे होगा। यह आकार में बड़ा और वजन में भी भारी होगा और रिपोर्ट में तो यह भी दावा किया जा रहा है कि पहले बैच में 3 सबमरीन जबकि आने वाले समय में और 3 ऐसे सबमरीनों का निर्माण हो सकता है। दोस्तों एक तरफ जहां पे अरिहंत क्लास को लेके ही कई तरीके के सवाल बना हुआ है, क्योंकि पहले सबमरीन आईएनएस अरिहंत को इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल करने के बाद अब तक दूसरे सबमरीन को शामिल नहीं किया गया है। तो वहीं पे दोस्तों अरिहंत क्लास को लेके हाल फिलहाल में कई तरीके के खबर आ चुका है, जिनमें रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि आईएनएस अरिहंत जो कि दूसरे सबमरीन है वो अगले साल के मध्य तक इंडियन नेवी में कमीशन हो जाएगा, जबकि आईएनएस ऋद्धिमान जिसे की S4 क्लास सबमरीन कहा जा रहा है ये साल 2024 में कमीशन होगा। दोस्तों S4 सबमरीन को ऑलरेडी पिछले साल के नवंबर 23 तारीख को लॉन्च कर दिया गया है और फिलहाल ये फिटेड आउट कंडीशन में है। तो वहीं पे इस क्लास के जो चौथे सबमरीन है मतलब S4 स्टार जिसका कि अब तक नामकरण नहीं हुआ है, उससे भी साइलेंटली लॉन्च करने का तैयारी किया जा रहा है और संभावित साल 2023 के अंत तक इसे भी लॉन्च कर दिया जाए। दोस्तों आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि फिलहाल इसके लॉन्चिंग का तैयारी किया जा रहा है और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इसे ड्राई डॉक से फ्लोटिंग डॉक में ले जाने का भी तैयारी किया जा रहा है। पर दोस्तों ये तो था इंडियन नेवी के करंट न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन का प्रोजेक्ट, जबकि एक फ्यूचर प्रोजेक्ट है जिससे कि थर्ड जनरेशन के न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन या फिर कहे तो S5 क्लास के सबमरीन कहा जाता है। और रिपोर्ट के मुताबिक जहां पे S4 और S4 स्टार को लेके काम चल रहा है, तो वहीं पे S5 को किस तरीके से बनाया जाए उसे लेके भी तैयारी किया जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि S5 अब डिजाइन स्टेज से कंस्ट्रक्शन स्टेज तक बढ़ने का तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट में ये भी बताया जा रहा है कि ये जो अरिहंत क्लास के अंतर्गत 4 सबमरीन है, इनमें से सभी सबमरीनों को साल 2026 तक इंडियन नेवी में कमीशन कर लिया जाएगा और थर्ड जनरेशन के S5 क्लास के सबमरीनों के प्रोजेक्ट अपने प्रोडक्शन स्टेज में साल 2027 के आसपास फुल स्केल में एंटर करेगा। दोस्तों आप लोगों को जान के रखना चाहिए कि S5 क्लास के जो सबमरीनों का प्रोजेक्ट है ये साल 2015 में ही शुरू हो गया था और साल 2019 में इसके एक हाइड्रोडायनामिक टेस्ट मॉडल ऑनलाइन लीक हो गया था, जिसमें कि सबमरीनों के बारे में इतना कुछ जानकारी तो नहीं मिला, लेकिन एक तरीके से ये खुलासा हो गया कि इसके टेस्ट मॉडल बना के इंडिया के द्वारा टेस्ट किया जा रहा है ताकि इसे डिजाइन वाइज तैयार कर लिया जाए और उसके बाद इसके अन्य कामों को शुरू किया जा सके। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि S5 क्लास के जो सबमरीन इंडियन नेवी के लिए बनाया जाना है ये करीब करीब 13,000 टन के भारी भरकम सबमरीन होगा और ये आकार में काफी बड़ा होगा और इवन देखा जाए तो ये एक अरिहंत क्लास के सबमरीनों के मुकाबले में करीबन वजन में दुगना और लंबाई में करीब करीब 180 मीटर के आसपास होगा। और दोस्तों इसका सिंपल मतलब ये है कि अरिहंत क्लास के सबमरीनों को जहाँ पे निर्माण किया गया है वहां पे तो एटलीस्ट ये सबमरीन निर्माण नहीं हो सकता है और इन सबमरीनों के निर्माण के लिए विशाखापट्टनम स्थित शिप बिल्डिंग सेंटर को एक नया और बड़े आकार के ड्राई डॉक का आवश्यकता होगा। मतलब दोस्तों सबमरीनों के प्रोडक्शन से पहले ड्राई डॉक के निर्माण का काम विशाखापट्टनम में अंजाम दिया जाएगा। वहीं पे दोस्तों इतने बड़े आकार के सबमरीनों को पावर देने के लिए एग्जिस्टिंग रिएक्टरों का भी इस्तेमाल नहीं हो सकता। मतलब अरिहंत क्लास में जो रिएक्टर का इस्तेमाल किया गया है वो रिएक्टर S5 क्लास के सबमरीनों में इस्तेमाल नहीं हो सकता। रिपोर्ट के मुताबिक इसके एक नए रिएक्टर के ऊपर भी काम भाभा एटॉमिक
एक रिसर्च सेंटर के तरफ से किया जाना है, जो कि 190 मेगावाट के प्रेशराइज वाटर रिएक्टर होगा। इस प्रेशराइज वाटर रिएक्टर को पहले फुल स्केल मॉडल पे ग्राउंड में टेस्ट किया जाना है और रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 2 से 3 साल तक टेस्ट किया जाएगा ताकि सभी सेफ्टी को जांचने के बाद इसे सबमरीन में लगाया जा सके। हालांकि दोस्तों ये जो 190 मेगावाट के प्रेशराइज वाटर रिएक्टर का जिक्र किया जा रहा है केवल मात्र S5 क्लास के सबमरीनों में ही इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि इसका इस्तेमाल इंडियन नेवी के अन्य और एक प्रोजेक्ट मतलब प्रोजेक्ट 75 अल्फा जो कि इंडिजिनियस न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन का प्रोजेक्ट है उसमें भी किया जा सकता है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इन रिएक्टरों में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन के साथ इसका इस्तेमाल इंडिजिनियस SSN में भी किया जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों ड्राई डॉक के काम और प्रेशराइज वाटर रिएक्टर के ऊपर काम करने का सिंपल मतलब यह है कि इंडियन नेवी अपने नेक्स्ट जनरेशन मतलब थर्ड जनरेशन के न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीनों के नजदीक जा रहा है और जल्द ही अरिहंत क्लास के सबमरीनों के समाप्ति के साथ इसके ऊपर काम शुरू होगा। दोस्तों अब चलिए जानते हैं कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट 2 के प्रोडक्शन से पहले क्यों कम से कम 1000 इसके फ्लाइट ट्रायल को अंजाम दिया जाना है। आप सबको पता ही होगा कि इंडियन नेवी के लिए एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तरफ से एक कैरियर बेस्ड मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर काम किया जा रहा है, जिसे ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट का नाम दिया गया है। और दोस्तों ये एयरक्राफ्ट असल में आने वाले समय में इंडियन नेवी के प्रमुख एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर इस्तेमाल होगा। ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट एक मध्यम कैटेगरी के डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट है जो काफी हद तक स्टेल्थी भी होगा और कई आधुनिक फीचर इवन 5th जनरेशन के टेक्नोलॉजी से भी लैस होगा। पर दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को हकीकत के शक्ल देने से पहले इन एयरक्राफ्टों को बड़े मात्रा में टेस्ट से गुजारा जाना है। रिपोर्ट के मुताबिक एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के तरफ से इन एयरक्राफ्टों के जो प्राइमरी डिजाइन रिव्यू है उसे कंप्लीट करने का तैयारी किया जा रहा है और प्राइमरी डिजाइन रिव्यू कंप्लीट होने के बाद एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा गवर्नमेंट के सामने एयरक्राफ्टों के फंड को लेके प्रस्ताव रखा जाएगा। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी असल में इन एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के लिए कम से कम 13,000 करोड़ रुपया का उपेक्षा कर रहा है ताकि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत एयरक्राफ्टों के डिजाइन डेवलपमेंट टेस्ट और करीब करीब 4 प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइपों का निर्माण किया जा सके। और दोस्तों ये जो 4 प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप है इसके द्वारा 1000 फ्लाइट को अंजाम दिया जाना है ताकि एयरक्राफ्टों के बारीकी तक जो को जांचा जा सके और किसी भी तरीके का कोई भी खामी एयरक्राफ्टों में ना रहे। रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि नेवी और एडीए फिलहाल इन एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट ट्रायल को लेके एक मत है और जो प्लान बनाया गया उसके अंतर्गत एयरक्राफ्टों का 5 साल के डेवलपमेंट फ्लाइट को अंजाम दिया जाना है जो संभावित साल 2027 से शुरू होगा। वैसे अगर देखा जाए तो एयरक्राफ्टों के रोल आउट को साल 2026 तक अंजाम देने का इरादा रखा जा रहा है ताकि साल 2027 तक एयरक्राफ्टों के फर्स्ट फ्लाइट को अंजाम दिया जा सके। और दोस्तों अगर साल 2027 में एयरक्राफ्टों के फर्स्ट फ्लाइट अंजाम दिया जाता है और 5 साल तक एयरक्राफ्टों को टेस्ट किया जाएगा तो ये टेस्ट संपूर्ण होगा साल 2032 तक। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि साल 2032 के बाद ही एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन शुरू होगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट ट्रायल के 80% समाप्त होने के बाद एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन शुरू किया जा सकता है। दोस्तों ये सभी 1000 फ्लाइट ट्रायलों को इन चारों प्रोटोटाइपों के द्वारा अंजाम दिया जाएगा, जिनमें जो आखिरी 2 प्रोटोटाइप है उसका इस्तेमाल डेक बेस्ड फ्लाइट ट्रायल के लिए भी किया जाएगा। मतलब आखिरी 2 प्रोटोटाइप ही होगा जो इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर पहली बार लैंड और टेक ऑफ करेगा। हालांकि दोस्तों 1000 फ्लाइट ट्रायलों में से कितने फ्लाइट ट्रायल एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर अंजाम दिया जाएगा इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है, पर शायद 80 से 120 ऐसे फ्लाइट ट्रायल हो जो एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर अंजाम दिया जाए। दोस्तों आप लोगों के जानकारी के लिए यहाँ पे बता दूं कि इन एयरक्राफ्टों की इतने अतिरिक्त मात्रा में फ्लाइट ट्रायल का प्लान इसीलिए बनाया जा रहा है क्योंकि ये कोई ऑर्डिनरी एयरक्राफ्ट नहीं है, बल्कि एक डेक बेस्ड एयरक्राफ्ट है जिसका इस्तेमाल एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर किया जाना है। और एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट और नेवी के एयरक्राफ्टों में काफी अंतर होता है और एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट जहाँ पे एक बड़े आकार के रनवे के ऊपर लैंड करता है और वहीं से टेक ऑफ करता है, तो वहीं पे नेवी के एयरक्राफ्टों के मामले में रनवे का आकार काफी छोटा है। और दोस्तों यहाँ पे रनवे के ऊपर ना ही नेवी के एयरक्राफ्ट को एक लंबे रन मिलता है और ना ही एयरक्राफ्ट को मनचाहे तरीके से उतारा जा सकता है। ऐसे एयरक्राफ्ट को अरेस्टिंग वायर के द्वारा लैंड करवाया जाता है, तो वहीं पे एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करने के लिए स्की जंप या फिर कहे तो कैटापुल्ट लॉन्चिंग का आवश्यकता होता है। अरेस्टिंग वायर से लैंड करने के कारण एयरक्राफ्ट के जहाँ पे स्ट्रक्चर के ऊपर काफी अधिक दबाव पड़ता है, तो वहीं पे शॉर्ट टेक ऑफ के लिए भी एयरक्राफ्ट को काफी मजबूत होना पड़ता है। मतलब एयरक्राफ्ट के जो स्ट्रक्चर है वो एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों के मुकाबले में काफी अलग होता है और इस कारण इन एयरक्राफ्टों का टेस्ट भी काफी बारीकी से और काफी बड़े स्तर पे किया जाना है। हालांकि एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर जो टेस्ट अंजाम दिया जाना है उससे पहले शोरवेस फैसिलिटी मतलब गोवा में स्थित INS हंसा में इसके टेस्ट को अंजाम दिया जाएगा, जहां पे नेवी के फाइटर पायलटों के ट्रेनिंग को भी अंजाम दिया जाता है। दोस्तों गोवा में ये वही फैसिलिटी है जहां पे नेवी के लिए खरीदे जाने वाले 27 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर के अंतर्गत राफेल M और FA-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर एयरक्राफ्टों के टेस्ट को भी अंजाम दिया गया था। कुल मिलाकर दोस्तों फिलहाल ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों को लेके भी एडीए के तरफ से काफी तेज रफ्तारी से काम किया जा रहा है ताकि एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन शुरू करने के साथ साथ एयरक्राफ्टों को साल 2032 के आसपास इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल किया जा सके ताकि मिग
MiG-29 एयरक्राफ्ट को ऑपरेशनल लाइफ खत्म होने के बाद और इस्तेमाल करने का आवश्यकता ना पड़े। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।